अगर आपको हमारी डरावनी कहानियां पसंद आई हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी का कफन पर और भी खौफनाक, रहस्यमयी और रूह कांप देने वाली कहानियां आने वाली हैं। हर हफ्ते एक नई कहानी बिना हैदराबाद। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली कहानी आपके बहुत करीब है। द वे टू डार्क नाइट। एक आदमी ट्रेन की सीट पर बैठा हुआ खिड़की के बाहर देख रहा था। बाहर घना अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरा नाम वेदांत है, उसने कहा। मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूं। उसने हाल ही में एक गांव में नया घर खरीदा है। नाम है राधा नगर। खुशी तो है, लेकिन इस सफर में कुछ अजीब सा लग रहा है। जैसे ही वो बाहर की तरफ देखता है, गांव के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। रात के ठीक 12 बज रहे थे और वो सोचने लगा, इस वक्त ट्रांसपोर्ट कहां से मिलेगा। तभी ट्रेन में एक आवाज गूंजती है, अगला स्टेशन बढ़ो। वेदांत ने अपना सामान उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी। जैसे ही वो बडोक स्टेशन पहुंची, उसने बाहर देखा। पूरा प्लेटफॉर्म सुनसान पड़ा था। ना कोई आदमी, ना कोई हलचल। ठंडी धुंध चारों ओर फैली हुई थी और वो खामोशी कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। फिर अचानक कुछ अजीब होता है। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म के पास आती है, वेदांत देखता है कि एक काली परछाई एक बेंच पर अकेली बैठी है। उसकी सांस रुक जाती है। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ये क्या है? वो वहीं जम जाता है। समझ नहीं आता ये सच है या बस उसका वहम। शायद डर लग रहा है। वो सोचता है, रात का समय है और गांव है, सब अजीब लग सकता है। जब ट्रेन रुकती है, वो हिम्मत करके फिर देखता है। बेंच खाली है। वो प्लेटफॉर्म पर उतरता है, पर अभी भी थरथरा रहा होता है। शायद मेरा वहम था, वो खुद से बड़बड़ाता है। लेकिन अब बहुत रात हो चुकी थी और कहीं भी ट्रांसपोर्ट का कोई नाम ओ निशान नहीं। वेदांत बस डिपो के ऑफिस की तरफ बढ़ता है, टाइम टेबल देखने के लिए। काउंटर खाली है। पास में एक आदमी सो रहा होता है। वो धीरे से उसे उठाकर पूछता है, सर, कुलधरा जाना है, कोई बस है क्या? वो आदमी उनींदे में जवाब देता है, बस सुबह आएगी। वेदांत फिर पूछता है, तब तक कहाँ रुक सकता हूं? कोई ठिकाना नहीं है यहां। डिप्पो वाला बड़बड़ाता है और फिर सो जाता है। वेदांत इधर उधर देखता है। पूरा माहौल अजीब है। सब कुछ चुप और बहुत ठंडा। सब गड़बड़ उस ट्रेन की देरी की वजह से हुआ, वो सोचता है। तभी घंटी की आवाज आती है। एक बस स्टेशन पर रुकती है। उसकी हेडलाइट्स धुंध को चीरती हुई आती हैं। लेकिन बस पूरी खाली है। न कोई पैसेंजर, न कंडक्टर। कोई और रास्ता न होते हुए वेदांत उस बस की तरफ बढ़ता है और पूछता है, क्या ये बस कुलधरा की तरफ जा रही है? ड्राइवर धीरे से सिर हिलाता है। ये बस वहां रुकेगी। वेदांत बस में चढ़ता है। ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठता है और खिड़की खोल देता है। ठंडी हवा सीधी चेहरे पर लगती है, लेकिन अच्छी लग रही होती है। बाहर की खामोशी थोड़ी डरावनी लगती है, लेकिन वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है। जैसे ही नींद आने लगती है, वेदांत को फिर से बड़ुक स्टेशन की वो परछाई याद आती है। क्या वो असली थी या सपना? वो उस ख्याल को झटकता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक उसे एहसास होता है, रुको, कंडक्टर कहाँ है? वो ड्राइवर से धीरे से पूछता है, सर, कंडक्टर नहीं है क्या? कोई जवाब नहीं। अब जरा ऊंची आवाज में पूछता है, सर, कंडक्टर कहाँ है? इस बार ड्राइवर धीरे धीरे सिर घुमाता है और बहुत ही ठंडी आवाज में कहता है, कंडक्टर अगली जगह से चढ़ेगा।
उसकी आवाज सुनकर वेदांत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगता है। सोचता है, अगर मैं सो गया तो क्या दोबारा उठ पाऊंगा? बस एक और स्टॉप पर रुकती है, लेकिन वहां कोई नहीं चढ़ता और ये जगह तो बड़ोग से भी ज्यादा डरावनी लगती है। अब बस एक घने जंगल में घुस जाती है। हवा और ठंडी हो जाती है। खामोशी और भारी लगने लगती है। दूर से वेदांत को एक और स्टॉप दिखता है और यह सबसे डरावना होता है। एक लड़की अकेली बेंच पर बैठी होती है। जैसे ही बस उसके पास आती है, ड्राइवर अचानक रफ्तार बढ़ा देता है, बस रोकता ही नहीं। वेदांत चौंक जाता है। हम रुके क्यों नहीं? वो लड़की कौन थी? ड्राइवर उसकी तरफ देखता है, फिर कहता है, तुम इस गांव में नए हो, तुम्हें नहीं पता वो कौन थी? वेदांत का दिल जोर से धड़कने लगता है। जारी रहेगा।